हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस लर्निंग। आज हम बात करेंगे। आज का ये न्यू चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आपका एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से लिया गया। तो इलेक्ट्रॉन किसको रिफर करता है? इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर। क्या होता है एम्बर? एक ये फॉसिलाइज्ड ट्री रेसन। क्या होता है? एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेसन है। लगभग बात करते हैं 600 बीसी। तो 600 बीसी के आसपास एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ माइल्टस। क्या नाम था? थेल्स ऑफ माइल्टस। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें इन्होंने क्या किया, इस अंबर को किससे रब किया? वूल से रब किया। तो रब किया कि रब होने करने के बाद इसमें क्या उन्होंने देखा कि डेवलप हो रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है। किसी और चीज़ के पास लेके गए तो उसको अट्रैक्ट किया उसने, किसको? एम्बर ने। तो इनको लगा कि अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहा है, और ये फोर्स है किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है मैग्नेटिज्म की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेटिज्म की वजह से आ रहा है। लेकिन ये जो आगे चल के इस बात को क्या हुआ, ये जो इनकी जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्या हो जाता है? इनकरेक्ट साबित होती है। ठीक है। इसके बाद 600 सी में क्या होता है, एक साइंटिस्ट और आते हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट है जिनका नाम विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने क्या किया, थेल्स के एक्सपेरिमेंट को अगेन इसको क्या किया, रिपीट किया। और बहुत सारे मैटर के जो मटेरियल है उनके साथ इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। जैसे कि इन्होंने लिया ग्लास रॉड लिया, फिर सिल्क लिया, सीलिंग वैक्स लिया एंड वूल लिया। तो कई सारे जो मटेरियल है उनके साथ इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या किया, रिपीट किया। तो इन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है, रबिंग रबिंग करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर डेवलप हो रहा है। ठीक है, डेवलप हो रहा है। फिर इन्होंने इसको एक नया नाम दिया, लैटिन वर्ड है इलेक्ट्रिकस। क्या? इलेक्ट्रिकस, इसका एक नया नाम दिया। इसका मतलब क्या होता है? अगर लैटिन वर्ड में बात की जाए तो इसका मतलब होता है, मीन्स वही सेम है, एम्बर। क्या? एम्बर। लेकिन अगर इंग्लिश वर्ड की बात की जाए तो जो इंग्लिश वर्ड इससे निकल के आए, इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिसिटी जो इसका इंग्लिश वर्ड है वो निकल के आया। तो यहाँ से इस जो अगर वर्ड की बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, इसका डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करना करोगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, एग्जिस्टिंग एज चार्ज इन ऑल एटम। जितने सारे एटम हैं उन पे क्या है कि एज ए चार्ज की तरह क्या एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अगर लेकिन चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज आपके दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? तो पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई भी चार्ज अगर ऑब्जेक्ट पे आपका रुका हुआ है, अगर कोई भी चार्ज आपके किसी ऑब्जेक्ट पे रुका हुआ है तो दे कंट्रीब्यूट इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर लेकिन कोई भी चार्ज आपका क्या कर रहा है, मूविंग कंडीशन पे मूव कर रहा है, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में, या सिंपली आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर? तो ये तो पॉइंट दो हैं यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं, क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है आप में आपका, उसमें क्या होता है? चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। क्या होता है? एक्यूमुलेशन चार्ज का। अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऊपर लिखा है यहाँ पर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रिफर टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। आपका मटेरियल कैसा हो सकता है? आपका जो मटेरियल है वो आपका नॉन कंडक्टिंग रहेगा, और इंसुलेटर, इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टिंग ही होगा आपका मटेरियल, जिस पे जो चार्ज आपका क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आपका चार्ज क्या हुआ है? रुका हुआ है किसी ऑब्जेक्ट पर। क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप काफ़ी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें भी थोड़ा सा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं आपको उसका भी एक ओवरव्यू दूंगा जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिएगा, इसमें जब दे रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा, बिल्कुल यूज है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्या करते हो, रब करते हो, किसी के साथ रब करते हो, रबिंग करना है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, एक ऑब्जेक्ट के दूसरे के साथ रब कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कोई भी जो जो ऑब्जेक्ट है उसको रब कर रहे हैं तो क्या है, एक्वायर ए इलेक्ट्रिक चार्ज, वो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है। ये जो चार्ज एक्वायर कर रहा है, ये क्या रीजन है, किस वजह से क्रिएशन ऑफ द दिस चार्ज, जैसे आपने रब किया तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, तो क्या रीजन है जिसकी वजह से विच व्हाट का कॉज द क्रिएशन ऑफ द दिस चार्ज,
ये जो चार्ज हैं आपके, जो चार्ज उनका क्रिएशन हो रहा है, क्या रीजन, किस वजह से चार्ज आपका क्रिएट हो जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि सारे जो आपके मैटर्स होते हैं, मैटर किससे मिलके बने हुए, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए, जिसका नाम एटम, एटम से मिलके बने हैं। अगर हम एटम की बात करते हैं, ठीक है, एटम की बात करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को समझिएगा। एटम की अगर बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है आपका, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो एटम आपका किससे मिलकर बना हुआ है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आपने देखा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आपने चार्ज देखा कौन सा, नेगेटिवली चार्ज है, और प्रोटॉन पे आपने देखा पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन जो चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पोस्ट और प्रोटॉन पे, वो क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब इक्वल रहता है, ठीक है। आपका क्या रहता है, सेम चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे इक्वल रहता है, लेकिन अपोजिट नेचर का रहता है। कैसा रहता है, अपोजिट नेचर का रहता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा रहता है, नेगेटिव, एंड प्रोटॉन में पॉजिटिव रहता है। तो इस वजह से कि जो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, तो इसी रीजन, यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो एटम है वो क्या होता है, इसको कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज भी दोनों के पास सेम है, लेकिन अपोजिट नेचर के हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, सेम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और चार्ज क्या है, इक्वल है, बट इन अपोजिट नेचर। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो, क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम को कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी तरफ चलते हैं। जैसा आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारी चीज़ें आपने देख ली, लेकिन अब क्या होता है, एक कोर ऑफ द एटम, एक कंसनट्रेटेड सेंटर में आपका एक कोर होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग, एक वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे में बाउंडेड रहते हैं, एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं। कौन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस की चारों तरफ, क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक डेफिनेट पाथ में, जिसको बोला जाता है सेल या ऑर्बिट, ठीक है, सेल या ऑर्बिट। अब ये जो नंबर ऑफ ऑर्बिट डिपेंड करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिट है आपका, जो ऑर्बिट के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, दूसरे एटम में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर सकते हैं। दे कैन ब्रेक, लूज या मूव अबाउट फ्रीली इनसाइड द सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉइंट्स थे, आपको सारे याद रखने हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट, सेल्स, न्यूक्लियस, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब एक पॉइंट और दे रखा है, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है इनका, ये लूज हो रहा है या फिर इनका गेन हो रहा है। अगर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिवली चार्ज आ जाता है। अगर उनका लूज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन से बोल आपके लूज हो रहे हैं, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, उस पर नेट पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, उनका क्या हो रहा है, उनका वो लूज हो रहा है आपके, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब इनका सबका एक एक करके आगे यूज भी मिलेगा, तो सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है, जैसे आपने अभी देखा था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे एक एक्टिविटी है, टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखना है। आपको क्या करना है, एक डिस्पोजल लेना है, प्लास्टिक बोतल डिस्पोजल लेना है, और एक आपका वाटर टेप टेप होना चाहिए, जहाँ से जो वाटर आपका वो आ रहा हो। जो आपने डिस्पोजल ली वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, आपकी क्या है, एम्प्टी हो। अब आपको क्या करना है, इस बोतल को आपको लेके जाना है, जो वाटर टेप है वहाँ पर इसको स्टार्ट कर देना है। इस फिगर से समझिएगा, यहाँ से आपको वाटर टेप को क्या स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद बोतल को इसके पास में लेके जाना है। तो क्या अब आपको देखना है, जो स्ट्रीम है वाटर की, क्या उसमें कोई डेविएशन हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो रहा है। तो जब आप खाली जो एम्प्टी बोतल है उसको लेके जाएंगे, तो कोई भी आपको उसमें जो डिफ्लेक्शन है वाटर की स्ट्रीम में, कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन अगेन फिर आप दोबारा से क्या करिए, उस बोतल को वापस लाइएगा, और ड्राई हेयर से आप उसको क्या करिए, काफ़ी टाइम,
काफ़ी बार आप उसको रब करिएगा। क्या करिएगा? रब करिएगा। रब करेंगे जैसे जैसे काफ़ी टाइम बाद काफ़ी देर तक आप रब करते रहेंगे, फिर इसके बाद दोबारा से फिर उसको स्लोली धीरे धीरे करके स्टीम ऑफ वाटर के पास लेके जाइएगा। कितना? पास में लेके जाइए, उसके बिल्कुल ये नहीं कि उसमें अंदर ही डाल दिया आपने, ऐसा मत करिएगा। उसके पास में लेके जाइए धीरे धीरे। जैसे आप पास में लेके जाएंगे फिर जो डिफ्लेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा? क्या होगा? जैसे ही आप जो बोतल है आपकी उसको लेके जा रहे हैं तो क्या है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर विल बैंड टूवर्ड्स इट्स। जो स्ट्रीम है वो क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, इसी की तरफ बैंड हो जाती है। बैंड हो जा रही है। क्यों बैंड हो जाती है? क्या रीजन है? क्यों? क्योंकि आपने जो रब किया है, रबिंग किया है, तो आपकी जो प्लास्टिक बोतल है आपने रबिंग किया था किससे? ड्राई हेयर के साथ। तो वो इससे वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है। इसी वजह से डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। चार्ज हो गया तो आपको वहाँ पर जो वाटर है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपने चार्ज किया, क्या था? जो बोतल थी आपकी क्या थी? इंसुलेटर थी। अब वहाँ पर इंसुलेटर पे आपका चार्ज क्या हो गया? एक्यूमुलेट हो गया, स्टेशनरी। इसी को बोला जाएगा स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है। तो ये तो था एक्टिविटी के बारे में, जिसमें कि स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बिहेवियर की बात करेंगे, दो तरह का आपका बिहेवियर होता है। एक तो आपका जो, अगर नेचर की बात करते हैं इसमें भी, तो एक अट्रैक्टिव और दूसरा आपका रिपल्सिव नेचर, या अट्रैक्टिव बिहेवियर और रिपल्सिव बिहेवियर। किसका? चार्ज का। तो अट्रैक्शन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रिपल्सन कहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको समझा दे रहा हूँ और आप समझ लीजिएगा। मेनली अट्रैक्शन होता है आपका, जो अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन आपकी अपोजिट नेचर की चार्ज के बीच में होता है। मीन्स अगर आपका पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है, इनमें इनके बीच में या आपका नेगेटिव है या फिर आपका पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अपोजिट नेचर के हैं, इनको बोला जाता है अनलाइक चार्ज। तो इनके बीच में क्या आपको देखने को मिलेगा? अट्रैक्टिव। और इसके अपोजिट वाइस वर्सा आप देख सकते हैं कि अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे या लाइक चार्ज होंगे उनमें रिपल्सन देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए कुछ चीज़ों से और इनको समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक मान लो एक टम्बलर है, आपने एक टम्बलर लिया। ठीक है। टम्बलर के साथ साथ आपको फ्यू लेना है, विट ऑफ पेपर, विट्स ऑफ पेपर लेना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप टम्बलर को उसके पास लेके जाएंगे, जो पेपर यहाँ पे मान लो पड़े हुए हैं, इस तरह से पेपर पड़े हुए हैं, आप उसको टम्बलर को अगर लेके जाएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखेंगे कोई डिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ हो रहा है? कुछ भी आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, टम्बलर को आप रब कर देंगे। टम्बलर को आप क्या करेंगे? रब करेंगे किसके साथ? सिल्क क्लॉथ के साथ। अब सिल्क क्लॉथ के साथ आपने रब किया, फिर अगेन दोबारा से उसके पास लेके जाइए, तो क्या होगा? जो आपके पेपर हैं, जो बिट्स ऑफ पेपर हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे? क्लिंक हो जाएंगे सरफेस ऑफ द टम्बलर। टम्बलर से आपके क्या हो जाएंगे? वो यहाँ पर चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ये क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? क्योंकि आपने टम्बलर को क्या किया था? रब किया था। इस वजह से जैसे आपने आपने क्या किया? रब किया, तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे टम्बलर के, वो क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए सिल्क में। सिल्क के अंदर, जो सिल्क आपका क्लॉथ था उसके अंदर ट्रांसफर हो गए। अब जब ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, जो आपका टम्बलर है, टम्बलर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। टम्बलर पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो आपका सिल्क है, जो आपका सिल्क क्लॉथ है, उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिल्क पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देख रहे हो रब करने के बाद क्या हुआ? चार्ज, जो आपकी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या हो गए? दोनों के दोनों आपके चार्ज हो गए। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने देख लिया। एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ये देखो, जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं आप इनको घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉपर जो मटेरियल वगैरह है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो अगर है आपके पास, तो आप इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्या? आपको एवोनाइट रॉड लेनी है। एवोनाइट रॉड को आपको रब करने के इसके साथ पीस ऑफ द फर के साथ, पीस ऑफ फर के साथ जैसे ही आप रब करेंगे, रब करने के बाद आपको क्या करना है? फिर से जो बिट्स ऑफ पेपर हैं उनके पास लेके जाना है। फिर से क्या करेगा? जो आपका एबोनाइट रॉड है वो क्या करेगी? उनको अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करेगी। ये क्यों अट्रैक्ट कर रही है? अब तो आपने यहाँ पर जो सिल्क क्लॉथ नहीं लिया, यहाँ पे आपने क्या लिया? पीस ऑफ द फर लिया। तो क्या होता है, जैसे ही आप इसको क्या करेंगे? रब करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। कहाँ से? फर से ट्रांसफर हो जाते हैं रॉड के अंदर। तो फर से ट्रांसफर हुए, तो फर पर आपका कौन सा चार्ज आ जाएगा? आपका पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। जो आपका फर है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। और जो आपकी एबोनाइट रॉड है वो भी चार्ज हो जाती है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। रॉड क्या हो जाती है? रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है एंड फर आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह से चार्ज हो जाता है। तो ये चार्ज है आपका क्या है? एक अपोजिट नेचर का है। क्या है? अपोजिट नेचर का है। क्लियर है?
ये किसकी, इसमें क्या हो रहा है, आपका अट्रैक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब आप देखिएगा रिपल्सन की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अब आपको एक एक्सपेरिमेंट और करना है, उससे आप समझ सकते हैं। आपको क्या लेना है, टू एक्स्ट्रा लेना है, टू प्लास्टिक एक्स्ट्रा लेना है। अब इनको दोनों को आपको ड्राई टॉवल के साथ क्या कर देना है, रबिंग करना है, रब करेंगे आप। तो रब करने के बाद एक को क्या करना है, एक को आप जैसे टेबल पर रखेंगे और दूसरे एक्स्ट्रा को आप धीरे धीरे करके उसके पास लेके जाएंगे। तो जो जो एक्स्ट्रा आपकी टेबल पर रखी हुई है वो रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। क्या हो जाएगी, रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो रोलिंग करना स्टार्ट कर देगी, किस वजह से, क्या रीजन रोलिंग कर रही है, किस वजह से, क्योंकि आपने दोनों जो एक्स्ट्रा है दोनों को आपने क्या किया, रबिंग किया, दोनों को क्या किया, रबिंग किया। तो उनके पास सेम चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, सेम चार्ज एक्वायर्ड कर लेते हैं दोनों एक्स्ट्रा। तो दोनों पे क्या आ गया, सेम चार्ज आ गया। वो आइदर नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेम चार्ज आया, तो सेम चार्ज जब दूसरी जो आपकी एक्स्ट्रा है दूसरी स्टार को उसके पास लेके जाएंगे तो रोल आउट उसको क्या करेगी, रिपल कर देती है। क्या कर देती है, रिपल कर देती है। रिपल्सन आपको उसमें देखने को मिल सकता है। मीन्स क्या है, अगर कोई भी दो चार्ज है, कोई भी टू चार्ज है, अगर वो क्या है कि अगर आपके सेम नेचर के हैं तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यही पॉइंट्स इनको और समझिएगा ध्यान से कि अगर कोई भी टू सिमिलर चार्ज है, या सिमिलर चार्ज को लाइक चार्ज भी बोला जाता है, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एंड और आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है, लाइक चार्ज है। अगर टू चार्ज हैं वो डिसिमिलर है, मीन्स अनलाइक चार्ज है, मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ, कौन सा फोर्स होगा उनमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, या अट्रैक्ट किसको करता है, वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। मीन्स चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो फोर्स ऑफ जो आपका सॉरी अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, मीन्स क्या है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं तो एक फोर्स को एग्जर्ट करता है। क्या फोर्स को एग्जर्ट करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीन्स रिपल्सन हो रहा है, आपका अट्रैक्शन हो रहा है, वो एक फोर्स की वजह से हो रहा होता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो चार्ज हैं, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, या एक चार्ज है दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, रिपल्सन या अट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, एक फोर्स की वजह से, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में देखिएगा कि आपने जैसा अभी देखा है कि आपने जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब किया, तो रब किया, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ट्रांसफर हो गए, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है, जो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, या तो वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मीन्स वही है ना, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जो चार्ज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के लूज की वजह से या इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से। लेकिन इसमें प्रॉपर कोई भी क्रिएशन, कोई भी डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिला कि चार्ज बन रहा है या चार्ज हमारा टूट रहा है, खराब हो रहा है, ये देखने को मिला है। लेकिन ये सब नहीं होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कोई भी क्रिएशन, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी डिस्ट्रक्शन, कोई भी और आपका क्रिएशन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपने रॉड को आपने रब किया था सिल्क क्लॉथ के साथ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, कहाँ से, आपकी जो ग्लास रॉड है उससे सिल्क में ट्रांसफर हो गए थे। इस वजह से जो ग्लास रॉड थी वो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया था किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ था, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए थे, उसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था। अब लेकिन जो सिल्क क्लॉथ था उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया था, किस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया था उसने। लेकिन टोटली अगर चार्ज की बात करें, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, कम हो रहे हैं क्या, बताइए। इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं क्या, बन रहे हैं, या फिर क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में, नहीं हो रहा है। तो जो टोटल जो अगर सम देखा जाए इलेक्ट्रॉन का पूरे होल सिस्टम में, सिस्टम का मतलब दोनों को मिला के, ग्लास रॉड एंड सॉरी सॉरी ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, तो जो टोटल अगर चार्ज की बात करें वो क्या रहेगा, रिमेन सेम रहता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट द सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। मतलब सम ऑफ द ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज, जितने इलेक्ट्रिक चार्ज हैं अगर उसका सम करेंगे तो वो क्या रहेंगे, आपके कांस्टेंट रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है,
ये इसलिए बोला जाता है कि चार्ज इन द सिस्टम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो चार्ज इन द सिस्टम आर कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं इसको भी समझिएगा। जैसे आपने अभी रबिंग किया, आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह की रॉड ली, एबोनाइट रॉड ली, सिंपल रॉड ली, आपने प्लास्टिक बोतल ली। अब इसमें क्या करना है, जैसे अगर मान लो कोई भी आपने स्पून ले लिया, आपने क्या ली, स्पून ली, तो स्पून को आप रब कर रहे हैं किसी के साथ, सिल्क के साथ या फिर वुलन क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं, क्या वो चार्ज होता है? क्या चार्ज हो जाती है? नहीं, बिल्कुल चार्ज नहीं होती है। क्या रीजन है? क्योंकि जो चार्ज है आपका फ्लो हो जाता है। चार्ज क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है। किससे फ्लो हो रहा है? स्पून से आपका फ्लो हो जा रहा है। तो इस वजह से वो जो चार्ज उस पर तो रहता नहीं है, फ्लो होके कहाँ जा रहा है? जैसे आपने हाथ से पकड़ रखा है, हाथ से आपका टच हो रहा है, ये स्पून है, स्पून आपसे आपने हाथ से पकड़ रखी है, तो हाथ से पकड़ा है और आप अर्थ पे बैठे हैं, तो वो जो चार्ज है फ्लो होके चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है। तो मीन्स क्या है, पहले फ्लो कहाँ से हुआ? इससे स्पून से फ्लो हुआ है, स्पून से फ्लो हुआ है, तो कोई यहाँ पर चार्ज रुक तो रहा नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। ये जो आपने स्पून लिया है वो चार्ज नहीं है। मीन्स चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो जा रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो जा रहा है, किसके? सब्सटेंस के थ्रू। जो आपने सब्सटेंस लिया था, स्पून आपने लिया था। अब जो सब्सटेंस है, इसी के बेसिस पर सब्सटेंस को क्या किया जा रहा है, क्लासिफाइड किया जा रहा है कि वो चार्ज को कितना फ्लो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं चार्ज को फ्लो। उसी के बेस पर सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया गया है। अभी जो क्लासिफिकेशन है आप ओनली दो देखिएगा, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होते हैं? जो कि कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस है जो कि ईजिली चार्ज को फ्लो कर देते हैं, इसके थ्रू ईजिली चार्ज फ्लो हो जाता है। अगर नॉन कंडक्टर की बात करते हैं तो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ मोस्टली मेटल की बात करते हैं तो मेटल जो आपके रहते हैं, मेटल्स आपके रहते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या रीजन होता है? क्योंकि उनके पास एनफ एक काफ़ी मात्रा में जो क्वांटिटी, सॉरी आप बोल सकते हैं क्वांटिटी में काफ़ी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्या कर देते हैं, इसके थ्रू वो पास हो जाती है, ठीक है, करंट को फ्लो कर देते हैं। और कुछ एलिमेंट्स, कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सब्सटेंस की बात करेंगे, जैसे कि ग्लास हो गया, एबोनाइट रॉड हो गया, प्लास्टिक, सिल्क है, वूल है, ये सारे आपके इंसुलेटर्स के एग्जांपल हैं, या फिर नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को ऐसे, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्लियर है? अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है, ये बन जाता है कि जो इंसुलेटर है या कंडक्टर है उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते? होते हैं। ऐसा नहीं, मत बोल देना कि बिल्कुल नहीं होते, ना के बराबर होते हैं। अगर एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है उनसे, इलेक्ट्रिसिटी क्या ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी उसके थ्रू? तो बिल्कुल ना के बराबर बराबर नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर हम बात करें इंसुलेटर एंड कंडक्टर की। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज। कैसे ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज करेंगे। कुछ मेथड्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो मेथड है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रबिंग। अगर किसी के साथ आप कोई ऑब्जेक्ट आप रबिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, रबिंग हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन। जैसे आपने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था, आपने बोतल को किससे रबर किया था, सॉरी बोतल को आपने रब किससे किया था, आपने सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, ठीक है। जब कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक दूसरे अगेंस्ट उनको रब कर रहे हैं आप, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे अगेंस्ट रब कर रहे हैं, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। अब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुए, तो जो ऑब्जेक्ट है जिससे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उसके पास चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन कर रहा है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बाई फ्रिक्शन आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सकते हो बाई रबिंग। रबिंग क्या है, फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन से भी आप ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन से किस तरह से, चार्जिंग बाई कंडक्शन, कैसे चार्जिंग होगी कंडक्शन से, इसको भी समझिएगा। अगर कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आप लाते हैं, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को टच करवाते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ, तो क्या होता है, अनचार्ज जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाता है, वो भी चार्ज हो जाता है, वो भी चार्ज हो जाता है। ऐसा चार्ज होता है, सेम चार्ज, जैसे आप चार्ज ऑब्जेक्ट उसके पास लेके आओ, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है जिस नेचर का है वही नेचर का आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है, टोटल जो चार्ज होता है
आपका जो टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के पास। जैसे एक आपका एक अनचार्ज है और दूसरा आप जो ऑब्जेक्ट लेके आए हैं वो क्या है, चार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको इसके पास लेके आए तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मीन्स अगर 100% था इसके पास तो 50-50 दोनों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब चार्ज जब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों के पास सेम ना हो जाए। आपने हीट में भी देखा होगा, किसी चीज़ को आप गर्म कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट से गर्म कर रहे हैं, तब तक वो गर्म होता रहेगा जब तक कि दोनों चीज़ सेम ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि दोनों का जो टेम्परेचर है दोनों सेम ना हो जाए। वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, अगर दोनों टेम्परेचर जब तक सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक वो जो आपका टेम्परेचर है या आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर होती रहेगी जब तक ये दोनों टेम्परेचर सेम ना हो। ऐसे चार्ज में भी है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर इसके पास 50 है इसके पास भी 50 हो जाएगा, तब जाके ये जो आपका ट्रांसफ़र है रबिंग से वो चलता रहता है। लेकिन कॉन्टैक्ट में आपको रखना है, कॉन्टैक्ट में जब तक रखे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या करना है, कॉन्टैक्ट में आपने रख दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका, चार्ज का, दोनों ऑब्जेक्ट के पास। इसी को बोला जाता है, इस प्रोसेस बोला जाता है द प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है, दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होता है, फिजिकली कॉन्टैक्ट रहता है, प्रॉपर फिजिकली कॉन्टैक्ट रहता है। अब बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो इंडक्शन में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर दोनों पे डिफरेंस आ गया तो आपको ध्यान रखना है, उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट रहता है ऑब्जेक्ट का, इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। इंडक्शन क्या होता है, आप उसको ध्यान समझिएगा, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब क्या क्या करना है आपको, एक ऑब्जेक्ट है उसको पास में लेके आना, अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास। आपका जो ऑब्जेक्ट है चार्ज है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चार्ज है। आपको उसके पास लेके आना है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है आपका, उसके पास लेके आना है, पास लेके आना है लेकिन टच नहीं करवाना है। बिल्कुल बहुत क्लोज, काफ़ी पास लेके आना है लेकिन टच नहीं होना चाहिए, इतना पास लेके आना है। तो क्या होगा, जैसे आप चार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आए, मान लो इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके साइड है यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज, अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंदर बनेगा नहीं, तो अंदर क्या हो जाता है, इसके साइड पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है यहाँ पर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है, क्या रीजन है, क्योंकि आप पॉजिटिवली चार्ज को इसके पास लेके गए तो ये क्या कर देता है, अपोजिट जो नेचर वाले नेगेटिव को रिपल कर देता है और पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर तो निकलेंगे नहीं, इसके पास ही वो क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और नेगेटिव चार्ज आपका पीछे रह जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आपका चार्ज हुआ उसको रिपल कर दिया, अपोजिट नेचर वाले चार्ज को क्या कर दिया, रिपल कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एंड नो डायरेक्ट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन देम। कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं हो रहा, डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, फ्लो तो नहीं हो रहा, आप सिर्फ पास में लेके गए हैं, फ्लो तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, वो किसकी वजह से हो रहा है, इंड्यूस्ड, किसकी वजह से, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। इसी को बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब इंडक्शन की वजह से हो रहा है, उसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड चार्ज। द चार्ज सो प्रोड्यूस ऑन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द इंड्यूस्ड चार्ज। जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर जो चार्ज आ गया पॉजिटिवली चार्ज, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोला जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये भी इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। देखिए और थोड़ा सा और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एक्टिविटीज समझिएगा, एक्टिविटी से और क्लियर हो जाएगा। मैं फिगर को अच्छे ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस भी कम है, तो ये जो एक्टिविटी दे रखी है इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा कि क्या है कि आपको चार्ज, सबसे पहले फर्स्ट जो कंडक्शन वाला था, कंडक्शन को समझ लीजिएगा, टू चार्ज एंड ऑब्जेक्ट बाई कंडक्शन। तो कंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, देखिएगा आपको क्या करना है, एक अनचार्ज मेटल रॉड लेनी है और एक इंसुलेटेड स्टैंड लेना है, और साथ में एक गिलास रॉड लेनी है और सिल्क क्लॉथ लेना है आपको। तो इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पे आपको प्लेस कर देनी है अनचार्ज मेटल रॉड को। ठीक है, अनचार्ज मेटल रॉड को। अब इसके बाद इसको माउंट कर दिया आपने, जो मेटल रॉड थी उसको माउंट कर दिया इंसुलेटेड स्टैंड पर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ग्लास रॉड आपने ली थी उसको रब करना है, किसके साथ, क्लॉथ, जो क्लॉथ था उसको रब करना है, उसके साथ रब करना है। ठीक है, सॉरी आपको क्या करना है, रब करना है। अब आप रब करेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, चार्ज चार्ज एक्वायर कर लेगी, जो आपका रॉड है, ग्लास रॉड है, ये वाली जो रॉड है वो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज के बाद जैसे ही आप इसको लेके आएंगे, इससे टच करवाएंगे, अनचार्ज जो आपकी मेटल रॉड है उससे चार्ज करवाएंगे, तो क्या होगा, चार्ज आपका ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, जो पॉजिटिवली चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा।
तो चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब इसके बाद जो आपकी जो रॉड है, जो आपकी ग्लास रॉड है, उसको आपको रिमूव कर देना, हटा देना है। फिर दोबारा से आप इसको क्या करिए, रब करिएगा। दोबारा से क्या करिएगा, दोबारा से इसको आप क्या करेंगे, रब करेंगे। और रब करने के बाद जैसे आप रब करेंगे तो फिर से आप इसको आपको इसको इसके पास लेके आना है। ठीक है, दोबारा से रब करने के बाद दोबारा से इसको इसके पास लेके आना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको जो रिपल्सन है वो देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, वो रिपल करेगी। जो आपकी ग्लास रॉड है उसको क्या करेगी, रिपल करेगी। कौन सी, मेटालिक रॉड, क्योंकि उस पर आपने पहले जो टच करवाया था उस पर चार्ज आ गया है। ठीक है, उस पर क्या हो जाता है, चार्ज आ जाता है। कैसे चार्ज आता है, क्या रीजन है जो चार्ज आ गया, उसको देखिएगा, समझिएगा। मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ, ये कंक्लूजन में इसमें लिखा, आप पढ़ भी सकते हैं कैसे चार्ज आता है। देखिए, आपने क्या किया, ग्लास रॉड को आपने रब किया। ठीक है, आपने रब किया, तो रब किया आपने जो सिल्क क्लॉथ है उसके साथ रब किया, तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। चार्ज होने का पॉजिटिवली चार्ज आ गया। जब इसको इधर लेके आएंगे, इससे टच करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं यहाँ से। मेटल, जो आपका मेटल उससे फ्लो करेंगे इसके अंदर, ग्लास रॉड के अंदर फ्लो करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करेंगे, फ्लो होगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से ये क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कौन सी, आपकी जो मेटालिक रॉड है। ठीक है, अब अगेन दोबारा से जो ग्लास रॉड है उसको रब करके दोबारा से इसको लेके आएंगे, क्योंकि चार्ज तो क्या है उसके पास, पॉजिटिवली जो रब कर रहे हैं उसके पास कौन सा, पॉजिटिवली चार्ज आ रहा है। अब इसके पास, अब पहले तो कोई भी चार्ज नहीं था, तो आपने आराम से टच करवा दिया, लेकिन अब आप टच नहीं करवा पाएंगे। वो क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है। समझ में आया, तो सेम सेम, वो कहेंगे नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आपने देखा भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं क्या, सेम 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 नेचर के, जो मेल मेल आपस में अट्रैक्ट होते हैं क्या, क्या फीमेल फीमेल आपस में अट्रैक्शन होता है, नहीं। वो कहता है अरे यार तुझमें क्या है। तो जो अपोजिट नेचर के लोग होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, जैसे फीमेल एंड मेल, ठीक है, गर्ल एंड बॉय, तो यह ऐसे ही हमारा क्या, अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर सेम नेचर हो रहा है तो एक दूसरे को धक्का मार देंगे, रिपल कर देंगे। ये सारी चीज़ें। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, नेगेटिवली चार्ज, सिमिलरली आप नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आइएगा, नेगेटिव चार्ज कर दीजिएगा किसी को, मीन्स इस रॉड को नेगेटिव चार्ज कर दीजिए, फिर अगेन रब करके दोबारा से लेके आइए, फिर से धक्का मार देगा, नहीं भाई भागिए यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसमें भी आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा। क्लियर, ये तो था कंडक्शन के, जो आप चार्ज कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, कंडक्शन से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसके लिए भी एक्टिविटी है, सॉरी ये एक्टिविटी है, पीछे आपने समझ लिया था। अब एक्टिविटी को, अब वो आपका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन, इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, एक अनचार्ज मेटलिक स्फीयर लेना है, और इंसुलेटेड एक स्टैंड लेना है, वो नाइट रॉड लेनी है, वुलन क्लॉथ लेने हैं, सारे जो आपके मटेरियल्स हैं, इनको आप एक्सपेरिमेंट आपको घर पे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्फीयर है उसको माउंट कर देना है इंसुलेटेड स्टैंड पर, जैसे कि यहाँ पर माउंट किया। अब इसके बाद माउंट कर दिया आपने, अब जो आपने माउंट किया है, आपने एवोनाइट रॉड भी ली थी, उसको वुलन क्लॉथ के साथ रब करिएगा, रब करेंगे उस पर चार्ज आ जाएगा। चार्ज आने के बाद उसको लेके आइए किसके पास, स्फीयर के पास लेके आइए, जो आपका मेटलिक स्फीयर है। जैसे इसके पास लेके आएंगे, तो आप इसके पास लेके आए, तो ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव भी चार्ज होती है। क्या है, नेगेटिव भी चार्ज हो गई, तो नेगेटिव भी चार्ज आप लेके आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज टच नहीं करवा रहे हैं, उसको पास में लेके आ रहे हैं, तो क्या होता है, वो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा, इसलिए नेगेटिव दूर भाग जाएंगे और पॉजिटिव इसके पास में आ जाएंगे। तो ये जो स्फीयर है, एक साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है, तो ए के साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, सॉरी ए के साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए साइड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, लेकिन और जो आपकी बी साइड है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो दोनों क्या हो रही है, दोनों साइड आपकी एक पॉजिटिव चार्ज हो रही है, एक नेगेटिव चार्ज हो रही है। अब आपको क्या करना है कि एक साइड जो बी की साइड है, बी की साइड आपको फिंगर से टच करते हैं। क्यों फिंगर से टच कर रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था, जैसे आप टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू होता हुआ अर्थ के अंदर चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज आपकी बॉडी की थ्रू होते हुआ कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब जो आपका जो मेटलिक स्फीयर है उसके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मेटलिक स्फीयर आपका चार्ज है कैसा है, चार्ज हो गया विद पॉजिटिवली चार्ज। तो नेट ओनली पॉजिटिवली चार्ज रहेगा किसके पास, स्फीयर के पास। तो अब आप इसको एज ए चार्ज बॉडी कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो बाई इंडक्शन से किस तरह से चार्ज करते हैं, किस तरह से चार्जिंग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, ये एक डिफरेंस है बिटवीन, दोनों के बीच में डिफरेंस है।
चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, तो इसको भी समझिएगा। अब डिफरेंस है, डिफरेंसेस में क्या, पीछे तो आपने सब कुछ देख ही लिया है, डिफरेंस और भी क्लियर हो जाएंगे डिफरेंस से आपको, कि इसमें क्या है कि चार्ज ऑब्जेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं वो भी चार्ज ऑब्जेक्ट का अनचार्ज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, या मतलब आपके एक चार्ज रहेगा ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका अनचार्ज रहेगा, इसमें फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट रहता है, क्या होता है, कॉन्टैक्ट होगा इसमें दोनों का। लेकिन अगर इंडक्शन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ पास में लेके आते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ओनली सिर्फ वेरी नियर, काफ़ी पास में लेके आएंगे। अब इसके बाद चार्जिंग बाई कंडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो प्रॉपर तरीके से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, या तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट से अनचार्ज ऑब्जेक्ट में जाएगा, या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज ऑब्जेक्ट में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंडक्शन की, तो इंडक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है ऑब्जेक्ट के बीच, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या होता है कि नेचर ऑफ द चार्ज एक्वायर्ड बाई द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज सेम एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि जो आप चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी उसी नेचर की चार्जिंग, उसी नेचर का चार्ज हो जाता है। मतलब आप पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज उसको मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस वजह से जो चार्ज रहता है दोनों पे सेम सेम हो जाता है। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे कि इंडक्शन में, तो जो इंडक्शन में है, जहाँ पर आप जो चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं उसी की साइड अपोजिट नेचर का चार्ज क्या हो जाता है, अपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, अपोजिट नेचर का चार्ज एक्वायर कर लेती है कोई भी जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसमें अपोजिट नेचर का चार्ज आता है उसकी तरफ, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, सेम नेचर का चार्ज उसमें जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो एक्वायर कर लेता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आपने जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको हटा दिया, चार्ज ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, आपको रिमूव कर दिया, आपने हटा दिया, तो हटा देंगे तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास, तो जैसे आप हटाएंगे तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास क्या रहेगा, उसके भी पास चार्ज आ जाता है, ठीक है। चार्ज रिमेन रहता है, चार्ज रिमेन ऑन द ऑब्जेक्ट इवन आफ्टर द ओरिजिनली चार्ज बॉडी हैज बीन रिमूव। जैसे आप रिमूव करेंगे तो उसके पास चार्ज रिमेन रहता है, ऐसा नहीं चार्ज भी खत्म हो जाएगा, आपने बॉडी जो टच करवा रखी है उसने आप वो आपने हटा दी तो चार्ज भी हट जाएगा, ऐसा नहीं है, चार्ज उसके पास प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है इंडक्शन में, तो जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो टेम्परेरी रहता है, क्या रहता है, टेम्परेरी रहता है, जब तक कि आप ऑब्जेक्ट को अर्थिड ना करें, मीन्स अर्थ से कनेक्ट ना करें। जैसे आपने देखा था, अगर इस केस पर आपने विदाउट टच किए, विदाउट अर्थिंग किए आपने क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मतलब कोई भी आपका जो चार्ज उस पर नहीं मिलेगा, आपको कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने अर्थिंग नहीं की है। तो अर्थिंग करना पड़ेगा, आपको टच करना पड़ेगा वहाँ, या फिर अर्थ से टच करवाना पड़ेगा, जब कोई भी चार्ज आपका इसमें आएगा। तो ये चार्ज यहाँ तक, इस करने तक क्या है, टेम्परेरी है। जैसे आप अर्थिंग करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका परमानेंट चार्ज इस पर आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। अगर कोई आपको चार्ज का डिटेक्शन करना है कि चार्ज है या नहीं है और क्या उसका नेचर है, तो वो कैसे कैसे आप पता लगाएंगे, तो उन चीज़ों को समझते हैं एक्टिविटी के बेस पर। फर्स्ट एक्टिविटी, उसमें आपको क्या करना है, डिटेक्ट करना है प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट। ये फिगर थोड़ा क्लियर नहीं, मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है, आपको क्या करना है, एक सिल्क थ्रेड लेना है, यहाँ पर एक सिल्क थ्रेड है, यहाँ पर एक टाइड होगा यहाँ पर, तो सिल्क थ्रेड है, आपको साथ में क्या लेना है, एक शेइंग नीडल लेना है, एक इंसुलेटेड स्टैंड लेना है, और साथ में आपको इंसुलेटेड एक ऑब्जेक्ट लेना है जिसका आपको अननोन चार्ज है, उसका आपको जो चार्ज है आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता लगाना है कि चार्ज है या नहीं है, चार्ज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो आपको पता लगाना है। एक आपको और भी लेना है, स्टाइरोफॉर्म बॉल भी लेना है आपको। स्टाइरोफॉर्म बॉल क्या होती है, इसमें क्या होता है, एक बीच में एक होल टाइप का होता है हल्का सा, तो आपको क्या करना है कि स्मॉल नोट लगानी है एक एंड पर, जो सिल्क थ्रेड है उसको अंदर इसमें पास कर देना है, स्टाइरोफॉर्म जो बॉल है आपकी उसके थ्रू एक जो थ्रेड है उसको पास करके उसमें एक नोट लगा के, और इसको दूसरा एंड आपको यहाँ पर इसको टाइट कर देना है, ठीक है, फिक्स कर देना है यहाँ पर, दूसरा एंड फिक्स कर देना है, दूसरा एक फर्स्ट एंड यहाँ से पास होते हुए आपने नोट लगा के आपने इसको हैंग कर दिया, लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। सस्पेंड जो आपकी स्टायरोफॉर्म बॉल जो बॉल है आपकी वो सस्पेंड होगी, है ना। अब इसमें कोई भी आप टच नहीं करेंगे, कोई भी टच नहीं होगा आपका, विदाउट टच इस तरह से ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर सस्पेंडेड रहेगा। अब इसको विदाउट टच किया आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को लेके आना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका चार्ज है अनचार्ज है आपको नहीं पता है,
ठीक है, आप उसको इसके पास लेके आएंगे। अगर कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, जो स्टायरोफॉर्म बॉल है आपकी, उससे अगर कोई डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या, चार्ज है। अगर नहीं मिल रहा तो कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, चार्ज है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, कि जो चार्ज का प्रेजेंस ऑब्जेक्ट पे है या फिर नहीं है। अब ये तो हो गया क्या, किसके बारे में, डिटेक्शन के बारे में। अब अगर आपको पता करना है नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज का नेचर क्या है, तो चार्ज का नेचर कैसे पता करेंगे आप, देखिएगा। चार्ज का नेचर कैसे पता करेंगे, ये भी एक एक्टिविटी है, सेम ऊपर वाली है। अब आपको क्या करना है कि उसी से मैं बता दे रहा हूँ, टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट कैसे करना है, तो इसी फिगर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये, ठीक है, ये यहाँ पर स्टाइरोफॉर्म जो बॉल है आपकी, वो क्या है, वो सस्पेंडेड है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इसको चार्ज कर दिया। अब आपने चार्ज कर किया इसको, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। चार्ज आपने कोई भी, अब इसमें नॉन चार्ज है आपका, मीन्स आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, नेगेटिव जो आपका मन है वो आपने चार्ज इसको कर दिया। ये जो स्टायरोफॉर्म जो बॉल है उसको आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब इसके बाद एक अननोन चार्ज लेके आइएगा, अननोन चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आइएगा। इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव आपको नहीं पता है, लेकिन ये आपने क्या किया, इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, नेगेटिव हटा दीजिए, इसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अब जैसे इसको इसके पास लेके आएंगे, तो क्या होगा, अगर इनके बीच में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, कोई भी अगर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने क्या कर लिया, नेचर ऑफ द चार्ज पता कर लिया। तो इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या चार्ज है। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज लेके आ रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इनके बीच में आपका रिपल्सन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप चार्ज को पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अट्रैक्शन एंड द रिपल्सन की। ठीक है, तो ये तो था दोनों के लिए कि किस तरह से आपको डिटेक्शन करना है प्रेजेंस ऑफ द चार्ज या नेचर ऑफ द चार्ज क्या है ऑब्जेक्ट पे, इस तरह से आप क्लियर उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था, ये आपका फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, और ये आपका लास्ट चैप्टर भी है। जैसा मैंने हमेशा बोलता हूँ, ये लास्ट चैप्टर आपका 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अभी बहुत सारा टाइम बचा है, अभी आपके कौन से फाइनल एग्जाम होने हैं, पूरा साल पड़ा है। वीडियो जो आपकी वीडियोज हैं वो पड़े रहेंगे, आप पूरे लाइफ भर देखिएगा उनको। सारी चीज़, जब भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करिएगा, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। और साथ में मैंने जो टेलीग्राम चैनल है वो भी, उस पर भी एक उसकी जो लिंक है नीचे दे रखी है, चैनल बनाया है। तो आप उसको उस पर जाके आप जो भी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारे पीडीएफ जितने भी मैं पढ़ाता हूँ और भी चीज़ें जो पढ़ाते रहता हूँ वो सारे उस पर पीडीएफ उसको वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप वहाँ पर नीचे लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर जो पीडीएफ आपको चाहिए ले सकते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी से बना दूंगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो भी डाउट वगैरह आप उनको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।